बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है और हम कई मरतबा बता भी चुके हैं कि 9 सितंबर को नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक फैक्ट्री में आतिशज़दगी के बाद वो फैक्ट्री ज़मीं बोस हो गई थी और वहाँ पर एक नौजवान लड़का 22 साल जमील इलेक्ट्रिशियन, जो कि अभी तक आज 19 तारीख हो गई और वो दबा हुआ है। इस सिलसिले में हमने काफ़ी काम किए, काफ़ी आवाज़ें उठाई और आज हम इसी सिलसिले में मौजूद हैं नकाटी के सदर जनाब फैसल मोइज़ साहब के पास। और आइए हम इनसे जानते हैं कि कल से और इनकी बहुत ज़्यादा काविशें हैं इस सिलसिले में रही है। आइए मज़ीद हम इनसे जानते हैं। जी, जैसे आप सबको पता है कि 9 सितंबर को जो ये सानिया पेश आया नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में, ये 4 मंजिला फैक्ट्री जो है वो ज़मीन बोस हो गई और उसमें एक 1122 का अपना जो एहलकार था वो शहीद भी हो गया। वो ज़ख्मी था, उसके बाद जो है वो आज से 2 दिन पहले वो शहीद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गया। और फिर मैं उस दिन मौजूद था और रात को इस्लामाबाद गया और 3-4 दिन इस्लामाबाद में रहने के बाद आया तो बहुत कोशिशें कर रहे थे हम कि एक बच्चा जो उस फैक्ट्री में एक इलेक्ट्रिशियन की हैसियत से काम करता था और वहीं रहता था, तो उसकी CDRs की भी हमने कोशिश की। ये सईद भाई ये सब मेरे साथ कनेक्ट है और CDR में उसकी जो रिपोर्ट आई कि लास्ट लोकेशन जो थी उसकी वो उसी फैक्ट्री के अंदर आ रही थी। उस दिन से इस्लामाबाद से मैं कोशिशें करता रहा सईद भाई के साथ और इदारों के साथ मिल के कि किसी तरह उसकी बॉडी को रिकवर किया जाए, लेकिन उसके लवाहिकीन भी मेरे पास आए। सब लोगों ने जो है यहाँ मिल के मेरे साथ कोशिशें की। कल मैंने DC सेंट्रल ताहा सलीम साहब और ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब को लाइन पे लिया और मैंने उनसे बात की कि सर मसला ये है कि चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, इंसानी जानों की बड़ी अहमियत है। एक गरीब घराने के लोग जो बेयार व मददगार जो है वो उस जगह पे खड़े हैं और उनके बच्चे की लाश उनको नहीं मिल रही है। और मैंने इस पे बड़ा एजिटेट किया उनके सामने, इंतज़ामिया के सामने, कि ये मामला जो है वो इंसानी जान का है। हम फैक्ट्रियाँ तो लगा लेंगे, हम चीज़ें तो फिर बना लेंगे, लेकिन जो इंसान चला गया इस दुनिया से उसको वापस कैसे लाएंगे। और मसला ये है कि उनका बच्चा शहीद हो गया, उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, जिनके पास लाश नहीं है उसकी तदफीन नहीं कर सकते। पिछले 9 दिनों से जो हालात हैं वो बड़े संगीन है। तो उस पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ DC सेंट्रल ताहा सलीम साहब का और ज़ीशान शफीक सिद्दीकी साहब का कि आज उस काम में तेज़ी आई है और मुझे भरपूर यकीन है कि 1 से 2 दिन के अंदर उस बच्चे की लाश मिल जाएगी। और मैंने मुतालबा किया है कि हुकूमत की जानिब से 1122 के एहलकार जो शहीद हुआ है और इस बच्चे के लवाहिकीन के लिए हुकूमत भी कुछ करे, यानी कि जो रिवॉर्ड देना है नकाटी अपने तौर पे जो रिवॉर्ड देगी वो इनको रिवॉर्ड क्या मैं उसको कहूँगा कि जो मदद उनकी हम कर सकते हैं वो मदद करेंगे। और मैं उन मालिकान को भी उस कठेरे में लाऊंगा कि वो जो मालिकान है उस फैक्ट्री के जिनके यहाँ ये सानिया हुआ है वो उनकी कफालत भी करें ऐसे लोगों की और उनकी मदद भी करें, इसलिए कि ये हादसात नागहानी है। मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्री वाले का कोई कसूर नहीं है, लेकिन प्रॉपर चीज़ें वहाँ भी मौजूद नहीं थी फैक्ट्री के। अभी तो ये वाक़यात, इस पर इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है, नकाटी का भी एक नुमाइंदा है उसमें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसकी वजह से ये लैप्स हुआ और किस वजह से ये मसाइल हुए ये तो सब सामने आएंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा इस वक्त पहला फरीज़ा हमारा ये है कि इंसानी जान को हमने जो जान ज़ाया हो चुकी है उसके लवाहिकीन तक पहुँचाना है और हम सब ने मिल के जो है वो कोशिश करनी है कि उस बच्चे को बरामद करें, उसकी तदफीन में कराएं। उसके बाद जो भी मामला होगा उन जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ मैं खड़ा हूँ, नकाटी खड़ी है और इंशाल्लाह उसको जो कंपनसेशन होगा हम दिलवाएं। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब फैसल मोइज़ साहब। परसों जो हमने प्रोग्राम किया था उसके अंदर हमने सवाल इनसे ही किया था और इन्हीं से हमने दरख्वास्त की थी कि खुदारा आप सामने आए, इस गरीब फैमिली की कोई नहीं सुन पा रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह परसों के बाद जिस लिहाज से फैसल भाई बता रहे हैं कि कल DC साहब से बात हुई, SSP साहब से बात हुई, मुतल्लका इदारों से बात हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ देखा जा रहा है कि बहुत स्पीड से काम हो रहा है। हम और हमारी पूरी टीम शुक्रिया अदा करती है फैसल मोइज़ साहब का। हम एक बात और सईद भाई मैं साथ साथ हूँ, कल मैंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से भी बात की है। स्निफिंग डॉग्स होते हैं जो कोशिश करते हैं बॉडी तक पहुंचने की। आज इंशाल्लाह वो स्निफिंग डॉग्स भी जो है हमने रेंजर्स से और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से कहा है कि उस बॉडी को बरामद करने के लिए फ़ौरन स्निफिंग डॉग्स मंगवाए जाए और इस मसले को फौरी तौर पे हल किया जाए, उस बॉडी को निकालें। अच्छा जी, इसी सिलसिले में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकज़ी
कोऑर्डिनेटर जनाब खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे भी जानते हैं कि इस सानिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं जनाब। सईद भाई, पहले तो जो है ना आपकी पूरी टीम को सलाम के पहले दिन से आप लोग जो है ना इस इशू को हाईलाइट करने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हो। और दूसरा, मैं नकाटी के सदर फैसल मोहित साहब का दिली तौर पे अप्रिशिएट करता हूँ कि डे फर्स्ट से वो खुद इन तमाम कामों की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि जितना अलमनाक वाक़या था, फैक्ट्री मालकान को बजाते खुद फील्ड में जब तक वो बॉडी रिकवर नहीं होती थी वहाँ पे अपना नुमाइंदा उनको रखना चाहिए था, जो मुसलसल उन वर्षा के राब्ते में रहता और अपडेट करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि ये उनकी बिल्कुल नाअहली है उस फैक्ट्री मालिक की कि वो बिल्कुल मौजूद नहीं। लेकिन फैसल मोहित साहब जो डे फर्स्ट से खुद इसकी निगरानी भी कर रहे हैं और गाहे पर गाहे, जैसे आज उन्होंने बताया कि वो जो रेस्क्यू करने के लिए और डेड बॉडी रिकवर करने के लिए वो आखिरी हद तक वो उन्होंने तमाम इंतज़ामिया से बातचीत भी की और अप्रिशिएट करूंगा उनके तमाम मामलात को। और ये जो आखिरी रिक्वेस्ट है फैसल मोहित साहब से और फैक्ट्री मालकान से, खुदा रहा वो तो चला गया, उसकी जितनी भी उम्र थी, जो भी नागानी आफत थी या जो भी उसका जो है ना वो कमेटी जो भी बताएगी कि किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी, लेकिन जो इंसानी जान है उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन कम से कम उसके वर्षा को इतना कर दें कि वो मजदूर का बच्चा ज़िंदगी में जो करना चाहता था अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, कम से कम वो कर सके। और तमाम जितने भी सहाफ़ती प्लेटफार्म से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करने में अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया।